जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ा सवाल कि मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, इतनी बड़ी गिरावट हुई है। एफआईज ने तो सिर्फ 459 करोड़ का ही माल बेचा है, तो इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई। डीआईज ने 1082 करोड़ का माल बेचा। इतना कम माल बेचने पर इतनी ज़्यादा गिरावट, ये आपका क्वेश्चन है, आप में से किसी ने पूछा है। चलिए उसका जवाब मिलेगा। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो आज 9,980 करोड़ का माल खरीदा। एफआईएस की बात करते हैं तो 8,277 करोड़ का माल खरीदा। मतलब इनके पास ज़्यादा डेटा है कि रसिया यूक्रेन की लड़ाई होने वाली है नहीं होने वाली है, या फिर अमेरिका और ईरान की लड़ाई होगी, या सिर्फ बातचीत और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी थोड़ा बहुत झटका देने के बाद। इनके पास ज़्यादा ही डेटा होगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा लगाते हैं लोग। ठीक है, तो अगर ये खरीद सकते हैं तो फिर आप भी खरीद सकते हो, आपके पास भी शेयर होगा। मतलब कि डरिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। लेकिन चिंगारी अगर जलती है, अगर चिंगारी एक बार लगी तो कुछ और भी बड़ा हो जाता है। युद्ध काफ़ी समय तक भी चलता है। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक रिटेल निवेशक इससे ही घबराया और माल बेचकर निकल रहा है। गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण तेल का बढ़ना, ज़बरदस्त तेल के अंदर स्पाइक होना, ये एक बड़ी गड़बड़ वाली बात हुई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कभी बीच बीच में गिरावटें, तेजी जो अचानक आपको देखने को मिली, और किसी शेयर के अंदर जो बड़ी बड़ी गिरावटें और बड़ी बड़ी अचानक जो तेजी देखने को मिल रही है, उसमें बड़ा प्लेयर तो खेल करता है, लेकिन हर किसी के पास तो मोबाइल हो गया। आप रिटेल निवेशक को हल्के में क्यों ले रहे हैं जी। मतलब देखिए, ये मार्जिन से जो खरीदना है ना, ये एक रिटेल निवेशक बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, कि ब्रोकर आपको अलाउ कर रहा है कि आपके पास 1,000 रुपया है और आप 3,000 या 4,000 का माल खरीद सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा इसमें आपको ब्याज के रूप में देना पड़ता है, अच्छा पैसा। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाता है। अगर शेयर नहीं भागा, नीचे की साइड में गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं थे, अब आपको पैसे कौन देगा। बैंक वाले आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। घर वाले बोलते हैं कि आप तो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हम तो आपको देंगे नहीं। पड़ोसी तो आपको पैसे देते नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होता है, मार्च एमटीएफ से जो लोग माल उठाते हैं, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी दी जाती है ब्रोकर के द्वारा, उसका जो फ़ायदा उठाते हैं, उसी से उसका बड़ा नुकसान होता है। जिन शेयर के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती है, तो अगर किसी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो बड़ा प्लेयर हो सकता है वहाँ पर खरीद रहा हो, पॉसिबल है। और रिटेल निवेशक का अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट लगातार हो रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं डाल पा रहा, नीचे की साइड में आज 10% गिर गया, मान लीजिए कि पिछले 7 दिन के अंदर 12% की गिरावट हो गई है, अब उसके पास पैसे नहीं है वहाँ पर डालने के लिए, तो क्या करेगा ब्रोकर, उसको बेच देगा और आपका नुकसान। जैसे ही वो बेचेगा और बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो जो एमटीएफ है ना, ये अब भूल जाइए कि बड़ा प्लेयर गिराएगा या नहीं बढ़ाएगा। ब्रोकर ही मार्केट को गिराने के अंदर दमखम रखता है इस चीज़ से, क्योंकि उसको तो माल बेचना है। तो बड़ी गिरावट अगर किसी शेयर के अंदर हो रही है, पॉसिबल है कि और बड़ी गिरावट वहाँ तक हो जाए जब तक कि लोग वहाँ पर नहीं आते खरीदने के लिए। दोस्तों, पहला यहाँ पर शेयर देख लेते हैं, आयोनोक्स विंड, जिसके अंदर एक साल के अंदर कितनी गिरावट हो गई होगी। आप ये देखिए कितनी गिरावट हो गई है, 42% की गिरावट है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मैं शेयर आपको बताने वाला हूँ, 3-4 शेयर जिसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या यहाँ पर एफआईडीआई माल बेच रहे हैं, क्या रिजल्ट्स ख़राब हैं। रिजल्ट्स देखिए कोई ख़राब नहीं है। लगातार बात करें तो रेवेन्यू के अंदर तेज़ी है। अगर एफआईडीआई के डेटा की भी अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एफआईएस की होल्डिंग अगर हम देखें तो 13% से 14% हुई है। डीआईएस 9% से 10% हुए हैं। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग की अगर बात करें तो लगभग 33% से 31% के आसपास रह गई है इसके अंदर। तो बड़ा यहाँ पर रिटेल निवेशक भी अगर माल बेचता है, उससे भी गिरावटें देखने को मिलती है। कंपनी ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर कब अप ट्रेंड बनता है। फिलहाल तो ट्रेंड देखिए पिछले 1 साल या 6 महीने से लगातार गिरावट में ही है।
दोस्तों अगला शेयर होगा AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। इस शेयर का अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर 21% की गिरावट है। और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर 47%। देखिए कितने का शेयर होता था, 800 रुपये का, आज की डेट में कितना है, 200 रुपये का। जी हमने तो इसलिए ख़रीदा था अदानी की कंपनी। बात खरीदने की नहीं है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट में तो बढ़िया कंपनियां हैं आपके लिए, उनमें दाव आप खेलें। आँख बंद करके IPO आ गया या फिर हम कहीं पर भी, इनसे सीख नहीं लोगे। अगर किसी को लगता है कि बस पैसा ही पैसा है स्टॉक मार्केट में, कुछ देखिए यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है। मेरी वीडियो देखकर हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट करें, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो जानते नहीं हैं स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है। बहुत सारे लोग होते हैं पूरी 30,000 की सैलरी पूरी की पूरी लेकर आ गए। मेरे भाई क्यों? हो सकता है कि ये समय देख लीजिए कितना है, 2022 से लेकर अभी तक ये शेयर भागा नहीं है, लगातार गिरावट में है। और अगर बात करते हैं इसके अंदर FIs के डेटा की, देखिए FIs के अंदर कभी यहाँ पर FIs की होल्डिंग होती थी सिर्फ 1%, और आज की डेट में 21% की हिस्सेदारी है FIs की। DIs कितना होता था इस कंपनी के अंदर, 1-2%। ठीक है, आज की डेट में 9% की हिस्सेदारी है। जी जब FIDIs लगातार इस कंपनी के अंदर खरीद रहे हैं, और पिछले क्वार्टर में भी अगर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की कंपेयर करें उसमें भी खरीदारी की है, तो ये गिरावट क्यों हो रही है इसके अंदर? ठीक है, तो गिरावट का कारण है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 74% से 56% रही। तो लोगों को ये प्रेशर एक देखने को मिलता है जब देखते हैं कि प्रोमोटर ही माल बेच रहे हैं, लेकिन प्रोमोटर ने माल बेचा, खरीदा किसने, FIDIs ने। तो आने वाले टाइम के लिए इस शेयर पे आप ध्यान लगा सकते हैं। बड़ी गिरावट है, तेजी वाले शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ, गिरावट वाले भी शेयर दिखाता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। दोस्तों अगली कंपनी होगी फिजिक्स वाला, 99 रुपये के आसपास है, थोड़ी सी भी तेज़ी बनी थी। कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान को रखा है, नीचे से देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी 113 से 132। उसके बाद फिर गिरावट शुरू इसके अंदर। 1 साल का हाई 161, और आज आपके सामने 95 रुपये तक ये शेयर पहुंच चुका है। देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली कंपनी है। अब आगे देखते हैं कि AI कहीं इनकी जॉब तो नहीं छीन लेगा, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसे ऐसे काम के अंदर फिर दिक्कत तो नहीं होगी आने वाले टाइम में। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला शेयर होगा इरेडा। ऐसे शेयर मैं आपके लिए क्यों लेकर आता रहता हूँ, मजबूत ये शेयर हैं, लेकिन कभी IPO का भाव 30 रुपये था, 300 रुपये ऊपर मारा। पूरी हिस्ट्री आप जाने, 62 रुपये से देखिए तेजी, उसके बाद 284 300 रुपये के आसपास से गिरावट ही चल रही है। मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है। तो जब बड़ा प्लेयर किसी शेयर को भगा सकता है, उसके अंदर से अगर माल बेचना शुरू किया तो फिर वो कहाँ रुकेगा आके। जब बड़ी तेज़ी बनती है वो वैसे ही नहीं बनती है, उसके अंदर रिटेल निवेशक भी भर भर के माल उठाता है। पैसे होते हैं 1 लाख रुपए, माल मारता है 4 लाख रुपए का। शेयर जितना भागना चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा पहुंच जाता है। एक महीने के लिए लोग खरीद के छोड़ देते हैं MTF से, और बड़ा बढ़िया मुनाफा उनको देखने को मिलता है जब ट्रेंड किसी शेयर के अंदर चलता है। और जब बिकवाली शुरू होती है तब पता चलता है कि उसके अंदर कितना दम है। दम तभी पता चलता है जब शेयर के अंदर अच्छा दम होगा, तो वो गिरने के बाद फिर भाग सकता है। खराब कंपनी नहीं है, लेकिन अब देखिए बड़ी गिरावट है। तो इन गिरावटों से ये समझना जरूरी है कि आपको कभी घमंड नहीं करना है कि शेयर गिर नहीं सकता है। सारा पैसा कभी स्टॉक मार्केट के अंदर मत लगाइए, और सारा पैसा किसी एक शेयर के अंदर नहीं लगाइए। और गिरावटें मिलती हैं, अभी ये शेयर दिखाई, इनके अंदर भी गिरावट है, और भी नहीं जाने कितने सारे शेयर हैं जिनके अंदर गिरावट है। चलिए 2 शेयर और यहाँ पर हम कवर करते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो वोलेटाइल शेयर रहता है, नीचे गिरावट तेजी गिरावट। जी क्या अब इसके अंदर फिर तेजी बनेगी या फिर गिरावट होगी, देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस शेयर के अंदर वोलेटिलिटी होती रहती है। बड़े प्लेयर को मोटा पैसा कमाना होता है जी, किस चीज़ से, कॉल पुट से। तो इसके अंदर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती रहेगी। आज तो देखिए फ्लैट एकदम गिरावट है, देख रहे हैं। एक हिंट रहती है, जो कॉल पुट में काम करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए हिंट रहती है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर रहेगा।
मार्केट का डायरेक्शन किधर रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी समय से या तो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट मंथ एंड में देखने को मिल जाती है बैंक निफ्टी वाले जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको पूरे महीने बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी तेज़ी गिरावट ज़्यादा होती नहीं है, निफ्टी 50 को ही रोटेट ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मंथ एंड में ज़रूर कुछ ना कुछ एक बार ऐसा झटका लगता है जिससे बड़ा प्लेयर बैंक निफ्टी से मोटा पैसा खींच के ले जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट की गिरावट होने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 के अंदर तो इतनी बड़ी गिरावट। तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी देखिए लोग छोड़ते नहीं हैं, बड़ी गिरावट हो जाती है, इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। एक शेयर के बदले 5 शेयर देने के बाद नीचे की साइड में गिरता हुआ शेयर नजर आया, बीच में उठक पटक ऊपर नीचे इस शेयर के अंदर भी होती रहती है। इस शेयर पे भी चाहो तो आप ध्यान बना के रख सकते हो, गिरावट है, तेजी, लंबा भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं 5 साल का, तो देखिए गिरावट तेजी, एक सेफ जोन से पैसा बनाने का मौका इस शेयर से शायद आप कमा लें। देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ें चलती हैं। गिरावट तेजी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर रिस्क भी भरा है और चाहो तो बिना रिस्क के भी काम कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बस अब शेयर यहाँ से 1600-1700 रुपये होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद।